नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो कंडक्ट किया गया था रिसर्च ऑफिसर का पेपर। ये रिसर्च ऑफिसर का पेपर कंडक्ट किया गया था, तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी चाहे आपका एग्जाम है उसमें लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर कई बार डायरेक्टली भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको हेल्प मिल सके और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जैसे कि पहले भी जो है वो करते रहे। आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन कहीं ना कहीं पर लिंक भी क्वेश्चंस को करता है, कहीं कहीं पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर वैलीज दी गई हैं, पूछा गया है कौन सी वैली जो है वो सही तरीके से मैच नहीं की गई है। देखो, बल वैली दी गई है, क्या ये मंडी में स्थित है। सांगला वैली दी गई है, क्या ये किन्नौर में स्थित है। पिन वैली दी गई है, क्या ये कुल्लू में स्थित है। और चुराह वैली दी गई है, क्या ये चंबा में स्थित है। बहल वैली की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है, मंडी में ही स्थित है। मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली जो है ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सांगला वैली की, तो सांगला वैली जो है वो किन्नौर में ही स्थित है, जिसको बसपा वैली के नाम से भी जानते हैं। बसपा वैली का जो अंतिम गांव आता है वो चितकुल आता है, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पिन वैली की, तो पिन वैली देखो कुल्लू में स्थित नहीं है। पिन वैली कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क भी तो आपने पढ़ा है। पिन वैली नेशनल पार्क जो कि 1987 में नेशनल पार्क बना था, वो जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चुराह दिया गया है, चुराह तो चंबा में पड़ता है, वो तो आपको पता ही है कि चंबा में चुराह जो है वो पड़ता है। तो ये पता चल गया ना आपको कि कौन सी वैली कहाँ पर है और कौन सी वैली कहाँ पर है, और नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वैलीज़ की, इंपॉर्टेंट वैलीज़ जो हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन कौन सी वैली, चंबा वैली की बात करें सबसे पहले तो इसको जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहा जाता है। पब्बर वैली पढ़ते हैं जिसको रोहड़ू वैली भी जो है वो कहा जाता है। सवां वैली की बात करें जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। सवां वैली जिसको जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी, सवां जो नदी वहाँ पर बहती है जिसको रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो कहते हैं, जो ऊना की सवां नदी है। इसके अलावा सोलन की वैलीज़ की बात करें तो सोलन में कुनिहार वैली पड़ती है। सप्रू वैली जो है वो सोलन में पड़ती है। दून वैली सोलन में पड़ती है। और अगर हम बात कर दें कि यारदादून वैली की, तो ये पोंटा वैली के नाम से भी जानी जाती है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये पड़ती है। तो इतना बेसिक सा ध्यान रख लेना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो बोलते हैं ब्यास रिवर एंटर इन कांगड़ा एट संधोल, कि ब्यास नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर करती है संधोल के समीप। दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं ब्यास रिवर एंटर इट एट हर, कि ब्यास नदी जो है वो हर में एंटर करती है। और बोलते हैं देयर इज ओनली वन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर हेयर, कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्यास नदी की सिर्फ एक ही सहायक नदी है। डी ऑप्शन में बोलते हैं कि देयर इज नो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, की इस डिस्ट्रिक्ट की कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन जो है वो नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की कांगड़ा के बारे में जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, कांगड़ा के बारे में स्टेटमेंट की बात करें कि सही नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कांगड़ा, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रही है, वो है पहली ऑप्शन द ब्यास रिवर एंटर इट एट संधोल, की ब्यास नदी जो है वो संधोल में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर कर जाती है। ये स्टेटमेंट सही है और बाकी की तो स्टेटमेंट इनवैलिड है। ना ही ब्यास रिवर जो है वो हर के समीप कांगड़ा में एंटर करती है, ना ही जो है वो ब्यास की कांगड़ा में एक सहायक नदी है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां हैं कांगड़ा में ब्यास की। और ना ही जो है ऐसा है कि कांगड़ा में कोई भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन नहीं है। आप खनियारा पटियार की जो है इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही तो पड़ती है खनियारा की इंस्क्रिप्शन। तो इस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लेक है जो सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो हर एक लेक का अगर एल्टीट्यूड पता होगा तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर नाको लेक। तो नाको लेक की अगर हम बात करते हैं, ये 3662 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कालसर लेक। तो कालसर लेक की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना स्थित है, इस कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, तो 1755 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है।
और ये कहाँ पर स्थित है कलासर लेक, तो ये मंडी में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी दिया गया है यहाँ पर चंद्रकूप लेक, तो ये चंद्रकूप लेक लगभग 4100 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है कि कितने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये लेक जो है वो स्थित है। और उसके बाद हमारे पास दिया गया है स्रिंगटिंगू लेक, तो स्रिंगटिंगू लेक की अगर हम बात करें कि ये जो है वो कितने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, तो ये 4200 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनमें से जब पूछा गया है आइडेंटिफाई द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, तो ऑब्वियसली स्रिंगटिंगू लेक जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। यही 4 लेक्स जो हैं वो मैच करने को पूछी जा सकती हैं, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है पूछने वाला, तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इतना ही हम यहाँ से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड मोर फीमेल रूरल पॉपुलेशन देन मेन एज पर सेंसस 2011। तो देखो, अब हिमाचल प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर महिलाओं की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी मेल पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, तो मंडी में अगर हम मेल पॉपुलेशन की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 4,66,050 4,66,050 ये जो है वो मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 4,71,090 ये आपने ध्यान रखना है। 4,71,090 जो है ये महिलाओं की पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो महिलाओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन। और ग्रामीण क्षेत्र में जब ये बात की गई है तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब चलो, ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने स्पेसिफिक जान लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा बता रहा हूँ, नोट करना। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 68,64,602, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, तो रूरल पॉपुलेशन है 61,76,050, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो बाकी बची हुई जो है जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन है 6,88,552, 6,88,552 ये है। एक बार फिर से डाटा को रिपीट कर रहा हूँ, मैनिपुलेट नोट करना। टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की 68,64,602। टोटल अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं हिमाचल की तो वो है 61,76,050, ये आपने ध्यान रखना है। अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन है 6,88,552। ठीक है जी, इतना याद रख लिया, बहुत है याद रखने के लिए इतना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इन 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक है इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अगर हम 2022 तक का डाटा देखेंगे तो जी हिमाचल का रैंक है 17th, 17वां रैंक है हिमाचल प्रदेश का, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल का एरिया कितना है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो कितना है। कि हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आपको एरिया पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो मान्यूट सा डाटा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, लाहौल स्पीति, जिसका एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि पूरे हिमाचल का 1,118 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एरिया लाहौल स्पीति का आता है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का क्या है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन ज़्यादा है परंतु एरिया कितना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 10.39% जो है वो कवर करता है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो वो भी कांगड़ा के बारे में पता चल गया आपको। और बाकी आपने 2 डिस्ट्रिक्ट और जान लिए, तो उतना सा जानने के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेज इन 2022-2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो करेक्ट परसेंटेज बतानी है GSDP की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो करंट प्राइजेज पर है 2022-23 में।
अगर देखिए हम बात करते हैं ना GSDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितना इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, एज़ पर द जो हमारे पास करंट प्राइसेस का जो डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हुआ है 11.4%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम देखेंगे 2021-22 में ये कितना था, 13.6 जो था वो उस टाइम था। और इसी को अगर हम देखेंगे 2023-24 में जो एडवांस एस्टिमेट हमारे पास है तो वो 8.2% रहने का अनुमान जो है वो है। ये है किसके, करंट प्राइसेस पर। अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्राइसेस पर आपसे पूछा जाता तो कांस्टेंट प्राइसेस पर जो है वो 2022-23 में कितना है, 6.9%। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम 2021-22 की बात करें तो ये 7.6% था, और अगर हम 2023-24 की बात करें तो वो था 7.1%। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है हमारे पास अलग अलग डाटा। और GSDP की हम बात कर रहे थे हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन हमारा करंट प्राइसेस से पूछा गया था। हमने करंट प्राइसेस पिछले साल का भी, अगले साल का भी जान लिया, और हमने कांस्टेंट प्राइस पिछले साल का, अगले साल का जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पर्सन्स हैव बीन बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी। तो बोलते हैं एक योजना है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी। इस योजना के तहत जो है बोलते हैं SC ST और OBC के जो पर्सन हैं उनको कितने लोगों को जो है वो फ़ायदा मिल चुका है अप टू दिसंबर 2023। तो अगर हम डाटा देखते हैं कि जो दिसंबर 2023 तक का डाटा है तो 547 लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 547 लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। ये स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है क्या, एक हाउसिंग सब्सिडी योजना है। इसमें SC ST और OBC वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है वो सब्सिडी दी जाती है। 1,50,000 पर फैमिली जो है वो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो दिया जाता है। इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि 50,000 से कम इनकम जो है वो होनी चाहिए। 2023-24 में इसके ऊपर जो था वो 22.50 लाख का बजट जो था वो रखा गया था, और 547 लोगों को जो है वो यहाँ पर फ़ायदा मिल चुका है। ये आपने ध्यान रखना है दिसंबर 2023 तक। इस तरह के हमने देखो इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्वेश्चन भी डाले हैं। जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है उसका हमने पार्ट 1 जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है हमारे उनके ऊपर डाल दिया है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो वो PGT का ऐसा है ना कि PGT पेपर 1 में पास होंगे तभी पेपर 2 का फ़ायदा है। तो पेपर 1 के लिए पहले अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो पेपर 1 के लिए नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे और एक अच्छा पेपर जो है वो आपका रहने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए उस टेस्ट सीरीज को अगर अभी तक आपने नहीं की है, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ऐसा मौका जो PGT का इस बार मिला है वो 5-6 सालों के बाद मिला है, आगे कब मिलेगा कोई पता नहीं है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। टेस्ट शीट्स का मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैकवर्ड पंचायत इन 2014। बोलते हैं 2014 में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड पंचायतें जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट में थी हिमाचल प्रदेश के। देखिए अगर बैकवर्ड पंचायतों की बात की जाती है तो ऑप्शन में जो हमारे पास दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं ऊना, तो ऊना में लगभग जो एक डाटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग 3 ही बैकवर्ड पंचायतें हैं। अगर सोलन की हम बात करें तो सोलन में भी 3 ही बैकवर्ड पंचायतें हैं। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में 26 बैकवर्ड पंचायतें जो हैं वो आती हैं। और अगर हम हमीरपुर की बात करें कि हमीरपुर में जो है वो कितनी बैकवर्ड पंचायतें जो हैं वो आती हैं, तो हमीरपुर में 13 बैकवर्ड पंचायतें जो हैं वो आती हैं उस डाटा के अकॉर्डिंग। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ही इसके हिसाब से सही आंसर है। यहाँ पर जो है वो कितनी बैकवर्ड पंचायतें हैं वो आपको पता चल गया। 26 बैकवर्ड पंचायतें जो हैं वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है होती हैं, जो कि एज़ पर ऑप्शन हाईएस्ट एक नंबर है जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। अभी 2014 का डाटा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, परंतु हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग ये जान लिया। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ द आदि ब्रह्मा टेम्पल इज करेक्ट ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। तो
आदि ब्रह्मा टेम्पल कहाँ प्रसिद्ध है? आपने क्या पढ़ा है टेम्पल्स के बारे में? आदि ब्रह्मा टेम्पल आपको टिप्स पर याद होना चाहिए क्योंकि इतनी बार रिवाइज हुआ। ये कोखान में स्थित है। कोखान ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कोखान डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दयार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है और दयार में आपने पढ़ रखा है त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है, ये भी ज़रूर आपने ध्यान रखना है। तो ये इतना बोलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वॉज लेस और एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो जो है वो निम्नलिखित में से किस एक स्टेट से जो है वो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है? तो यहाँ पर आपको अगर इनमें से हर एक स्टेट की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता है तब आप इसको क्रैक कर पाएंगे। पहले आपको हिमाचल की पता होनी चाहिए, हिमाचल की है 123, ये आपने ध्यान रखना है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में एक तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी पॉपुलेशन अगर आप जानेंगे कि कितनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी है 17 ही इसकी डेंसिटी पॉपुलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन में जो है वो सिक्किम भी दिया गया है, सिक्किम की जो है वो कितनी है? सिक्किम की 86 है, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं कि मेघालय की कितनी है तो मेघालय की 132 है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है मणिपुर, तो मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो 122 जो है वो मणिपुर की है। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वॉज लेस एज पर 2011 सेंसस। देखो अरुणाचल प्रदेश से तो ज़्यादा है और सिक्किम से भी ज़्यादा है, मणिपुर से भी ज़्यादा है, परंतु मेघालय से कम है। मेघालय की 132 है और जो अपना हिमाचल है उसकी 123 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है जी। अब अलग अलग हमारे पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, अलग अलग हमारे पास स्टेट दिए गए हैं इंडिया के, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी के हर एक की पता होनी चाहिए। देखो अब हर एक की याद रखना तो बहुत मुश्किल है, परंतु एवरेज वे में तो आप याद रख ही सकते हैं। जैसे कि इंडिया की जो है वो कितनी है? इंडिया की 382 जो है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आपने ध्यान रखना है। पंजाब हमारे साथ में ही लगता है, पंजाब की 551 जो है वो है, पंजाब की आपने ध्यान रखनी है। पंजाब के साथ हम हरियाणा के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हरियाणा की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए, वो 573 जो है वो आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के अलावा हम उत्तराखंड के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उत्तराखंड की भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि उत्तराखंड की जो है वो कितनी है। तो अगर उत्तराखंड की डेंसिटी पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो वो 189 है। मतलब इनमें से तो हिमाचल की सबसे कम है, जो हमने पड़ोसी जाने हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और बाकियों की ज़्यादा है। बाकी हमने एज पर ऑप्शन भी जो है वो क्वेश्चन को समझा जाना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इन खेलो इंडिया दिया गया है यहाँ पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो बोलते हैं कि 2024 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई उसमें हिमाचल प्रदेश का जो शिमला विश्वविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है, उसका जो है वो कौन सा रैंक रहा मेडल टैली में, या फिर कितने मेडल जो था वो उसने जीते। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2024 की हुई, इसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा 8 मेडल जो था वो जीते गए थे। ये जो 8 मेडल जीते गए थे इनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी थे। तो कितने गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए थे, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे और कितने सिल्वर मेडल जो था वो जीते गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 2 गोल्ड मेडल जो था वो जीते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितने सिल्वर मेडल जीते थे, तो 4 सिल्वर मेडल जीते थे, और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो था वो यहाँ पर जीते थे। अप्रॉक्सीमेटली 27वां नंबर जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो था वो यहाँ पर रहा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन देखो बन सकता है आने वाले एग्जाम में भी। बड़े ही अच्छे तरीके से जो है उस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एलाइड में भी पूछे जा सकते हैं, और एलाइड की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से आपकी एलाइड की तैयारी तो होगी ही होगी, परंतु बाकी एग्ज़ाम भी जो आप देते हैं ना, उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बोलते हैं आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
तो बोलते हैं कि जब शिमला ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी थी, तो देखो शिमला कब जो था वो ब्रिटिश कैपिटल जो था वो बनी थी 1864 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1864 में शिमला जो था वो ब्रिटिश कैपिटल जो था वो बनी थी, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि बाद में चलकर ये कैपिटल कब जो था वो यहाँ से शिफ्ट हुई थी और कहाँ गई थी, देखो ब्रिटिश राज में उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1911 में जो कलकत्ता था, वहाँ पर जो कैपिटल होती थी, फिर कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली ले जाया गया। ये 1911 के टाइम की बात है। और अगर हम फिर से बात करते हैं शिमला के ही कॉन्टेक्स्ट में कि जब 1864 में जब शिमला कैपिटल बनी थी, तो उस टाइम ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो उस टाइम जो वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो कौन होते थे, वो जॉन लॉरेंस हुआ करते थे। तो जॉन लॉरेंस का नाम ध्यान रखना है, ठीक है जी। इनके कार्यकाल के दौरान ये बनी थी। अगला क्वेश्चन देखें, 30 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑथर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु रोट द हिमवत। हिमवत किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हिमवत निकोलस रोरिक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। निकोलस रोरिक की अगर आप बात करते हैं तो निकोलस रोरिक जो है वो रशियन पेंटर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और रशियन पेंटर हैं, इनकी नाम से जो है वो आर्ट गैलरी भी स्थित है। तो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नग्गर में जो है वो स्थित है। हिमवत जो है वो कार्य है निकोलस रोरिक का, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी किताबें हमने पढ़ रखी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए निकोलस रोरिक के बारे में। देखो निकोलस रोरिक के बारे में जो है वो आपने पढ़ रखा है हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब किसके द्वारा लिखी गई है, निकोलस रोरिक के द्वारा ही जो है ये किताब लिखी गई है। तो ये किताब आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। और एक किताब को लेकर जो कन्फ्यूज़न होता है वो है कंट्री लाइफ किताब। कंट्री लाइफ किताब किसने लिखी है वो आप कमेंट करके बताएंगे तो कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, चाहे आप नेट पर भी सर्च करेंगे तब भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से मुख्यमंत्री का हिमाचल में जो था वो रहा था। देखो वैसे तो लॉन्गेस्ट टेन्योर की बात अगर की जाए तो लॉन्गेस्ट टेन्योर तो आपको पता है विक्रम सिंह जो वीरभद्र सिंह थे उनका जो था वो रहा था। और अगर हम बात करते हैं ना लॉन्गेस्ट टेन्योर के अलावा जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो YS परमार जी थे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल जो था वो सबसे लंबा रहा था। अब ये कब से लेकर कब जो था वो मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे थे ये भी पता होना चाहिए, और कौन कौन कब हिमाचल का मुख्यमंत्री था वो भी पता होना चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर YS परमार की। 1952 से लेकर 1956 तक पहली बार बने, दूसरी बार 1963 से 1967 तक बने, तीसरी बार 1967 से 1972 तक बने, और चौथी बार जो था ये 1972 से 1977 तक बने। तो ये 4 बार मुख्यमंत्री बने। कब बने वो आपने जान लिया। शांता कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार ये 1977 में बने थे, 1980 तक जो था वो सरकार चली थी। दूसरी बार इनकी बात करें तो दूसरी बार 1990 में बने थे, 1992 तक की सरकार जो था वो चली थी। तीसरी बार अगर हम बात करें तो ठाकुर प्रेम कुमार धूमल, इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रेम कुमार धूमल जो था वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, 2003 तक ये रहे थे, और दूसरी बार 2007 में बने, 2012 तक ये रहे थे। और एक नाम दिया गया है ठाकुर रामलाल जी का। प्रेम कुमार धूमल के बाद ठाकुर रामलाल के बारे में अगर आप जानेंगे तो ठाकुर रामलाल जो था वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1977 में एक छोटा सा कार्यकाल इनका रहा था, और दूसरी बार जो था ये 1980 में बने, और 1983 तक जो था वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। सबसे अधिक बार वीरभद्र सिंह जी रहे। पहली बार वीरभद्र सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे, तो पहली बार वीरभद्र सिंह 1983 में मुख्यमंत्री बने थे, और 1985 तक के मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर द पझौता पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पझौता जो मूवमेंट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो सिरमौर में हुई थी। कब हुई थी कमेंट करके आप बताएंगे। तो इसी के साथ हमने 15 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट कर लिए। अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।